हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे। आपकी एग्ज़ाम आ रही है तो तैयारी भी अच्छे से हो रही है। एंड दोस्तों, आज हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एक टाइप है, वो है दो ऑल्दो यूज़ करना है। आपको दो ऑल्दो सेंटेंस में यूज़ कैसे करते हैं हम वो देखेंगे। सबसे पहले लेट मी टेल यू, एज आई ऑलवेज इंसिस्ट कि जो भी ग्रामर पढ़ते हो उस ग्रामर को आप अपनी मदर टंग में समझने की कोशिश करो, ठीक है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर इजीली। दो ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि, ऐसा होने के बावजूद भी, मतलब सिचुएशन ऐसे होने के बावजूद भी हमने वैसे किया। वो थकी हुई होने के बावजूद भी बेचारे ने पूरा काम कर दिया। जैसे कि वह इतना गरीब होने के बावजूद भी उसने वो मुकाम हासिल किया, ठीक है। मतलब सिचुएशन अपोजिट है, फिर भी उसने करके दिखाया, ठीक है। तो जब ऐसे सेंटेंस होते हैं ना, तो उससे कहते हैं, हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं दो या तो फिर अल दो। बच्चे पूछ रहे थे दो का मीनिंग क्या है, अल दो का मीनिंग क्या है, कोई डिफरेंस दोनों में कुछ है क्या? कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस स्पेलिंग का डिफरेंस है। दोनों का मीनिंग सेम है, दो और अल दो मीनिंग सेम ही, एक ही मीनिंग वाले दो वर्ड है और कुछ नहीं, ठीक है। दो अल, अब इसका सेंटेंस कैसे पढ़ना होता है? दो अल दो यूज़ करो, जो उन्होंने कहा है वो यूज़ कर दो। फिर बाद में फर्स्ट सेंटेंस यूज़ करना है आप लोगों को, फिर बीच में कॉमा याद से देना है और सब्जेक्ट लिखना है आपको वहां पर उसके बाद में, और सेंटेंस लिखना है सेकंड वाला। उसके बाद में सेंटेंस में से अगर बट होगा तो उसका आपको रिमूव कर देना है, क्योंकि दो अल दो को एलर्जी है बट से। जिस सेंटेंस में दो अल दो होगा उसमें आप लोगों को बट नहीं लिखना चाहिए दोनों के बीच में। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए बट होता है तो निकाल देना आप लोगों को, ठीक है। वही यही जो फॉर्मूला है यहाँ पे लिखा है मैंने। दो ऑल दो यूज़ करो, फिर फर्स्ट सेंटेंस यूज़ कर दो, फिर कॉमा लगा दो, फिर सब्जेक्ट लिख दो, उसके बाद में सेकंड सेंटेंस लिख देंगे एंड रिमूव बट। बट को आपको याद से निकाल देना सेंटेंस में से, ठीक है। ही वॉज पुअर, ही गॉट 90% इन द बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। वो गरीब था, उसे बोर्ड के एग्जाम में 98% मिले। अच्छी बात है ना, वेरी गुड। देखो सिचुएशन कितनी अपोजिट है, गरीब है लेकिन उसको इतने अच्छे मार्क्स मिले हुए हैं, है ना। थोड़ा सा हो ना कॉन्ट्रास्ट हो रहा है ना। तो फिर देखो यहाँ पर क्या है, दो यूज करने के लिए कहा उन्होंने, तो यूज करो। रूल क्या बोल रहा है, दो ऑल दो यूज करो, दो। फिर क्या है, फर्स्ट सेंटेंस यूज करो, ही वॉज पुअर, ही वॉज पुअर, कॉमा लगा दो, लगा दिया। सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट कौन है, ही, वही लिख दिया। फिर सेकंड सेंटेंस आएगा, क्या है, गॉट 90% इन द एग्जाम, बट नहीं है तो जरूरत नहीं कुछ निकालने की, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ओके। अब ये देखो, वह छोटी होने के बावजूद भी उसने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। वह गरीब, वह छोटी थी, मतलब छोटों को जनरली अलाउड नहीं था उसकी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए कंपटीशन में, लेकिन उसने हिस्सा लिया, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या यूज किया, यहाँ पर क्या कहा यूज करने के लिए, अल्दो बोला है। देखो क्या है फिर, अल्दो शी वॉज यंग शी पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन, ठीक है। मतलब आपको हिंदी में भी समझा रहा हूं मैं ताकि आपको उसका मेन कॉन्सेप्ट समझ में आना जाना चाहिए, ठीक है। मैंने थके हुए होने के बावजूद भी होमवर्क पूरा किया है, दो यूज करो, दो। आई वॉज टायर्ड, एग्जॉस्टेड बोलो चलेगा, कॉमा किया है, सेकंड सेंटेंस, आई कंप्लीटेड द होमवर्क, ओके। ये देखो, ये फार्मूला गलत टाइप हो गया, ये नहीं है वहां पर। ही वॉज पुअर बट ही स्कोर्ड 90%, ये हमने देख लिया है एग्जाम्पल। ये हम लोगों को देखना है, दे वर टायर्ड दे वॉकड फॉर माइल्स, वे थके हुए थे, वे मीलों तक चलते गए। अल्दो यूज करना है, ठीक है। थकने पर लोग चलते नहीं हैं, रुक जाते हैं, लेकिन उन्होंने चलते गए, मतलब अपोजिट बात हुई है ना। फिर अल्दो यूज करना है यहाँ पर। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले अल्दो लिखेंगे, उसके बाद में फर्स्ट सेंटेंस लिखने के लिए कहा था फॉर्मूला में, फर्स्ट सेंटेंस लिख देंगे, दे वर टायर्ड। फिर कॉमा करने के लिए कहा था, कॉमा पहले से ही है, थैंक गॉड। और फिर सेकंड सेंटेंस, दे वॉकड फॉर माइल्स, ठीक है। गोपाल इज यंग बट पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन, गोपाल छोटा है लेकिन उसने कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, ठीक है दोस्तों। इसमें अल्दो यूज करने के लिए बोला वो लोग ने, अल्दो यूज करो। फिर फॉर्मूला क्या कह रहा था, फर्स्ट सेंटेंस यूज करने के लिए, गोपाल इज यंग, अल्दो गोपाल इज यंग। बाद में क्या फॉर्मूला में लिखा था, कॉमा करना है, कॉमा किया। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट कौन है, गोपाल। तो आपस से रिपीट मत करो, यहाँ पे ही लिख दो उसको प्रोनाउन, ठीक है, ही। फिर बाद में सेकंड सेंटेंस क्या बचा हुआ है, पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन। सेंटेंस में से कुछ हटाने के लिए कहा है, क्या है, बट, हट गया, ठीक है। अल्दो फर्स्ट सेंटेंस, कॉमा, फिर सब्जेक्ट लिखना है गोपाल, मतलब ही लिख दिया।
और ये आगे सेकंड सेंटेंस आ गया वैसे के वैसे ही, बट था वो बट हट गया, ठीक है। ऑल्दो का सेंटेंस में दो ऑल्दो में बट नहीं चाहिए तो वो हट गया वो। मानसी वॉज सिक बट अपीयर्ड इन द एग्जाम, मानसी तो बीमार थी लेकिन उसने क्या किया, वो एग्जाम में उसने अपीयर किया, ठीक है। दो लगाने के लिए कहा उन्होंने यहाँ पर दो, फिर फर्स्ट सेंटेंस मानसी वॉज सिक, फिर कॉमा करो, कॉमा कर दिया है, फिर बाद में सब्जेक्ट क्या है, शी, फिर बाद में अपीयर्ड इन द एग्जाम, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया है, मालूम पड़ा दोस्तों। तो इस तरह से आप लोगों को दो ऑल्दो यूज करना है, दो ऑल्दो, फर्स्ट सेंटेंस, कॉमा, सेकंड सेंटेंस, शॉर्ट में इजी एकदम, क्या, दो ऑल्दो, फर्स्ट सेंटेंस, कॉमा, सेकंड सेंटेंस। सेंटेंस में अगर वो होगा ना विलन, कौन, बट, तो बट को हटा दो, ठीक है। इस तरह से तैयारी करोगे आपके इसमें आउट ऑफ मार्क्स आएंगे। वो लोग एग्जाम में ना जानबूझ के बट वाला सेंटेंस देते हैं वो लोग, तो बोलेंगे कि इसमें दो ऑल्दो यूज करो, बट को हटा दो। वो लोग और एक पूछते हैं, वो लोग है ना सेंटेंस में दो ऑल्दो भी लिखेंगे और बट भी लिखेंगे और बोलेंगे स्पॉट द एरर, मतलब क्या, गलती पहचान, उसमें हमने क्या गलती किया है। तो आपको क्या करना है, आप लोगों को वहां पर सेंटेंस में बट है ना तो दो ऑल्दो को हटा दो, या तो फिर दो ऑल्दो रखो, बट को हटा दो, दोनों को एक साथ में नहीं जमेगा, ठीक है। दोनों में झगड़ा हो जाएगा, जैसे कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती, वैसे दो एक ही सेंटेंस में दोनों भी नहीं रहती, ठीक है दोस्तों। तो दो ऑल्दो से ही मैच होने वाला मैटर अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे उसके आगे। तो फ्रेंड, जैसे कि देखा आप लोगों को, जब सेंटेंस में वो लोग दो ऑल्दो यूज़ करने के लिए कहते हैं तो हम लोग को याद से सेंटेंस में से आप लोग को बट निकालना पड़ता है, क्योंकि ये जो है दोनों में क्रॉसिंग है, मतलब दो ऑल्दो अलग चीज़ होती है और बट अलग चीज़ होती है। जब सेंटेंस में आप लोग दो ऑल्दो, दो या तो फिर अल्दो यूज़ करते हो ना स्टार्टिंग में सेंटेंस के, तब उस सेंटेंस को, वो जो सेंटेंस होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। और जब उसके सेंटेंस के बीच में आप लोग बट यूज़ करते हो ना तो वो बन जाता है कंपाउंड सेंटेंस। तो इसके लिए क्या होता है, दो ऑल्दो में बट नहीं चाहिए और बट होगा तो फिर दो ऑल्दो नहीं चाहिए। तो उसी से कनेक्टेड मैटर देखो ये है, हम देखेंगे सबसे वास्ट अगर कोई पार्ट है, बच्चे सोचते हैं ऐसा, तो वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। तो फिर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस और लोग दो टाइप से इसको बाइफरकेट करते हैं, जैसे कि एक होता है इम्पेरेटिव, एसेरेटिव, इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो ये जो टाइप है ना, ये है उसके मीनिंग पर बेस है, ठीक है, और उसके स्ट्रक्चर पर बेस है ना, तो फिर ये तीन टाइप उसके अलग होते हैं। कौन से, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के थ्री टाइप्स होते हैं, वो होते हैं स्ट्रक्चर के बेस पर। किसी ने कहा ना कि व्हाट आर द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन देयर मीनिंग्स, मीनिंग के हिसाब से अगर देखेंगे ना आप तो उसके तो फिर उसके टाइप्स अलग होंगे। कौन से वाले, एक हो गए एसेरेटिव, मतलब स्टेटमेंट वाला, डिक्लेरेटिव हिसाब से कहते सकते हो। उसके बाद में दूसरा होता है इंटरोगेटिव, उसके बाद में होता है इम्पेरेटिव, उसके बाद में होता है एक्सक्लेमेटरी। वो जो चार टाइप्स है ना सेंटेंस के, वो होते हैं किसके बेस पर, मीनिंग के बेस पर। किसी ने कहा ना कि व्हाट आर द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर, तो फिर उसके ये टाइप होंगे आपको, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। ये उसके स्ट्रक्चर पे बेस होते हैं तीन टाइप्स, ठीक है। तो सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, आपको एकदम इजी तरीका बताऊंगा कि सिंपल सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कंपाउंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कॉम्प्लेक्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। क्योंकि उसके लिए मार्क्स आपको एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आइडेंटिफाई करो कि सिंपल है कि कंपाउंड है कि कॉम्प्लेक्स है। समटाइम्स थोड़ा सा और आगे पूछेंगे वो लोग कि सिंपल दिया है कंपाउंड बनाओ, कंपाउंड दिया है सिंपल बनाओ, कॉम्प्लेक्स दिया है कंपाउंड बनाओ, सिंपल का कॉम्प्लेक्स बनाओ, ऐसे बोलेंगे वो लोग आपको, ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए बोलेंगे वो आप लोग को, ठीक है। तो फिर आप लोगों को बेसिक आइडिया पता होना चाहिए कि सेंटेंस सिंपल कब बनता है, सेंटेंस कंपाउंड कब बनता है और कॉम्प्लेक्स कब बनता है। वंस यू आर एबल टू आइडेंटिफाई कि टाइप कैसे पहचानते हैं, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि वो सेंटेंस कौन सा है करके। अब देखो, हम फ्रेंड्स बेसिक आइडिया देख लो पहले। सिंपल सेंटेंस है ना, तो सिंपल सेंटेंस में आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट मिलेगा और एक ही सब्जेक्ट में आपको एक ही वर्ब, एक ही प्रेडिकेट मिलेगा, ठीक है। देखो अभी सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस हैज ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। सिंपल सेंटेंस में आपको सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलेगा। देखो ना क्या है, एक ही सेंटेंस है, कौन सा, टॉम रीड्स नॉवेल्स, टॉम रीड्स न्यूज़पेपर्स, टॉम रीड्स नॉवेल्स एंड न्यूज़पेपर्स, ठीक है। ये जो है ना
अब इसमें माना कि एंड यूज किया हुआ है लेकिन वो सिर्फ नाउन को ज्वाइन कर रहा है ना, तो फिर ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस कैसे होता है, उसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आपको मिलेगा और एक ही आपको उसकी प्रेडिकेट मिल जाएगा, तो वो होता है सिंपल सेंटेंस। ठीक है, आई राइट अ लेटर, दे विजिट आगरा। ठीक है, ये जो सेंटेंस है सब क्या है, ये सिंपल सेंटेंस है। ओके, अब कंपाउंड सेंटेंस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप लोग दोस्तों, तो देखो, हाँ, कंपाउंड सेंटेंस जो होता है ना, उसमें ना दो आपको इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, जैसे कि मेन क्लॉज। अभी इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है, डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है, आसान सा तरीका है, जो सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको उसका पूरा मीनिंग मालूम पड़ जाता है, वो होता है मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, या तो फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, उसे तीन तीन नाम है, मेन क्लॉज बोलो, इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलो, प्रिंसिपल क्लॉज बोलो। ठीक है, तो फिर जो सेंटेंस सुनने के बाद में उसके कंप्लीशन की आपको झलक आ जाती है, जैसे कि मनीष पढ़ाई कर रहा है, दीपक गाँव गया था। ठीक है, तो जो सेंटेंस कंप्लीट लगता है सुनने के बाद में, वो होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। कहने वाले उसे इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, उसे प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, उसे मेन क्लॉज भी कहते हैं। ठीक है, तो फिर जब दो ऐसे इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे, ऐसे दो मेन क्लॉज होंगे, जिन्हें ज्वाइन करने के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज ज्वाइन किए गए हैं इन 7 वर्ड्स से, तब वो होगा कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस पहचानना कितना आसान, दो मेन क्लॉज वाले सेंटेंस, मेन क्लॉज मतलब जो पढ़ने के बाद में कंप्लीट लगते हैं, आधे अधूरे नहीं लगते हैं। मैं गाँव गया था, उसने नया टीवी खरीदा है, कंप्लीट सेंटेंस लग रहा है ये। ठीक है, ऐसा लग रहा है क्या, जब तुम गाँव जाओगे, ये तो इनकम्प्लीट लग रहा है सुनने में। वह गरीब होने के बावजूद भी इनकम्प्लीट लग रहा है सुनने में, है ना। जब जब उसने मुझे ताना मारा था, सेंटेंस इनकम्प्लीट लग रहा है ना। तो फिर ये जो है ना, ये सब डिपेंडेंट क्लॉज वाला सेंटेंस है, तो उनका कुछ काम नहीं यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस में। कंपाउंड सेंटेंस में हमेशा आपको दो मेन क्लॉज मिलेंगे जो इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, जो प्रिंसिपल क्लॉज होंगे। तो फिर जब दो सेंटेंस, जैसे दो क्लॉजेस होंगे, जोड़ने के लिए इन वर्ड्स होंगे, ये जो है ना, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, जो दो मेन सेंटेंस को, मेन क्लॉजेस को जोड़ते हैं, इनमें से जुड़े गए जो क्लॉजेस होंगे, जब दो क्लॉजेस, तब वो होगा कंपाउंड सेंटेंस। जैसे कि अब ये एग्जांपल देखो, हाँ, टॉम रीड्स नॉवेल्स बट जैक रीड्स कॉमिक्स। अब आपको एग्जांपल थोड़ा सा ना मैं डिटेल में नीचे देखो बड़े से दिया हुआ है, एक मिनट जरा, एकदम डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है, वेट फॉर वाइल। देखो ये कंपाउंड सेंटेंस, इट इज अ सेंटेंस मेड अप ऑफ 2 or more मेन और प्रिंसिपल सेंटेंसेस और टुगेदर बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, आल्सो कॉल्ड एज कोऑर्डिनेटर्स। ये होता है कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, अभी कोऑर्डिनेटर कौन से है, ये वर्ड्स है एंड, बट, और, ईदर, और, नीदर, नॉर, येट, देयरफॉर, आल्सो, एज वेल एज, एल्स, टिल, सो। ये सारे वर्ड्स है ना, ये सब कोऑर्डिनेटर्स है। उसमें से कुछ है ना, वो है कंजंक्टिव एडवर्ब्स, लेकिन वो चलेगा, आप उसको समझ जाओगे देखने के बाद में। ठीक है, तो फिर ये जब सेंटेंस वर्ड्स होंगे ना, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए, वो होगा कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, अब ये देखो, द मैन एंटर्ड द ट्रेन एंड सैट नियर द विंडो। अब ये सेंटेंस जो है, इसमें देखो एक क्लॉज है, द मैन एंटर्ड द ट्रेन। दूसरा क्लॉज कौन सा है, ही सैट नियर द विंडो। ठीक है, मतलब यहां पर दो सेंटेंसेस है, दो क्लॉजेस है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज, और इनको जोड़ने के लिए बीच में क्या यूज किया है, एंड। और एंड तो हमारे लिस्ट में है, मतलब ये क्या, ये कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटर क्या यूज हो गया यहां पर, एंड। मतलब ये क्या है, ये
कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस मतलब पहचानने आपको आ जाएगा धीरे धीरे। और एग्जांपल देखो अगला वाला, द डॉग बार्क्ड एट द स्ट्रेंजर सो ही रैन अवे। कुत्ता जो है उस अजनबी के पास भौंका, उसको देखकर भौंका, इसलिए वह भाग गया। देखो दोस्तों गौर से, यहां पर भी दो क्लॉजेस है। पहला क्लॉज जो है वो द डॉग बार्क्ड एट द स्ट्रेंजर, कुत्ता अजनबी के पास देखकर भौंका। और अगला सेंटेंस है ही रैन अवे, अगला क्लॉज क्या है, ही रैन अवे, वह भाग गया, ठीक है। एक ये क्लॉज है और एक ये क्लॉज है, ठीक है। ये क्लॉज जो है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दोनों क्लॉजेस को जोड़ने के लिए क्या यूज किया है, कोऑर्डिनेटर सो। मतलब सो तो कोऑर्डिनेटर है ना, देखो ना कोऑर्डिनेटर के लिस्ट में सो है कि नहीं, सो मतलब क्या है, ये कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है। अगला सेंटेंस देखेंगे हम लोग, उसमें भी दो क्लॉजेस को जोड़ा है क्या, हाँ, आई सॉ द मैच बट आई डिड नॉट एंजॉय इट। दो क्लॉजेस है, पहला क्लॉज कौन सा है, आई सॉ द मैच, कंप्लीट फीलिंग आ रही है सुनने के बाद में कि हाँ सेंटेंस कंप्लीट है, मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई डिड नॉट एंजॉय इट, मुझे पसंद नहीं आया, ये भी क्या है, कंप्लीट फीलिंग आ रही है, पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है कि क्या कहना है मुझे करके, मतलब ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए बीच में क्या आ गया है, बट, जो कि क्या है, कोऑर्डिनेटर है। जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए ये सारे वर्ड्स का इस्तेमाल होता है तो फिर वो होता है कंपाउंड सेंटेंस। आज के बाद आप लोगों को कंपाउंड सेंटेंस पहचानने आना चाहिए, ठीक है। ये सारे कोऑर्डिनेटर की लिस्ट है, आपको यहाँ पे लिखा है मैंने, ठीक है। इसको शॉर्टकट में कहने वाले फैन बॉयज भी कहते हैं, देखो ये वाला फैन बॉयज, ठीक है। देखो ये जो वर्ड्स है ना फैन बॉयज, ये फॉर एंड नॉर, देखो ये फैन बॉयज, फॉर एंड नॉर बट और येट सो, ठीक है। ये जो सारे वर्ड्स है ना, ये सब क्या है, ये सब ये कोऑर्डिनेटर्स है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, जो दो मेन क्लॉजेस को जोड़ते हैं। तो इनसे जुड़े हुए सारे वर्ड्स जो रहेंगे दोनों के बीच में, तो वो होगा कौन सा हमारा सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। मालूम पड़ गया आप लोगों को। अब बोलोगे सर ये सेंटेंस कैसे चलेगा, आई एम वेटिंग फॉर राहुल, इसमें भी तो फॉर आ गया ना, आई एम वेटिंग फॉर राहुल, लेकिन ये फॉर दोस्तों कोऑर्डिनेटर नहीं है। मतलब फॉर की मीनिंग दो है, फॉर की इस्तेमाल भी दो है। एक होता है फॉर कोऑर्डिनेटर, एक फॉर क्या है, कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो दो मेन बड़े बड़े क्लॉजेस को जोड़ता है। और एक होता है फॉर, प्रीपोजिशन वाला फॉर, इसका मतलब होता है किसी के लिए। आई एम वेटिंग फॉर राहुल, मैं राहुल के लिए वेट कर रहा हूँ। दिस इज़ फॉर यू, ये आपके लिए है। तो फॉर जो है ना, ये फॉर, ये सादा वाला फॉर है, कौन सा वाला, प्रीपोजिशन वाला फॉर है, ठीक है। मतलब फॉर दो होते हैं, एक होते हैं कोऑर्डिनेटर वाला फॉर जो दो क्लॉजेस को जोड़ता है, एक होता है सादा फॉर, कौन सा वाला, प्रीपोजिशन वाला, जिसका मतलब होता है किसी के लिए। तो कंफ्यूज मत होना, दोनों में दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, ओके। तो फिर ये फॉर, और फिर बाद में ये देखो सेंटेंस क्या है ये, नॉर, आई वॉज लेट फॉर माई कार रैन आउट ऑफ फ्यूल, मुझे लेट हो गया क्योंकि मेरी कार में से फ्यूल क्या हो गया था, खत्म हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर का मीनिंग क्या है, एक्चुअली बिकॉज मीनिंग है यहाँ पर फॉर का, है ना, किसी के लिए ये मीनिंग नहीं है यहाँ पर फॉर का। माई डॉग टॉमी लाइक्स टू ईट एंड स्लीप, मेरे डॉग टॉमी को खाना पसंद है और सोना पसंद है। देखो यहाँ पे देखो ज्वाइन कर लिया किससे, एंड से, है ना, मतलब डॉग को खाना भी पसंद है और डॉग को सोना भी पसंद है। मतलब यहाँ पर ये क्या है, ये एंड जो है ये कोऑर्डिनेटर है, ठीक है। अंकिता इज नीदर टॉल नॉर शॉर्ट, अंकिता ना ही ऊंची है और ना ही बॉनी है, हाइट में कम, ऐसे भी नहीं है वो, ठीक है। बट दोनों जोड़ने के लिए क्या यूज किया यहाँ पर, नॉर। आई बॉट मिल्क बट आई फॉरगॉट टू बाय ब्रेड, मैंने मिल्क तो खरीदा लेकिन मैं ब्रेड खरीदना भूल गया। दोनों क्लोज को जोड़ा किससे, बट से, मतलब ये भी क्या है, ये कोऑर्डिनेटर है। डू यू वॉन्ट टू प्ले नाउ और लेटर, तुम्हें अभी खेलना है कि बाद में खेलना है। बोलते ना सब, यू मस्ट कम ऑन टाइम और
यू विल हैव टू फाइंड अनदर जॉब, यू मस्ट कम ऑन टाइम, तुम्हें समय पर आना ही होगा, और नहीं तो यू विल हैव टू फाइंड अनदर जॉब, दूसरा जॉब ढूंढना होगा। यहाँ पर और का मीनिंग क्या है, नहीं तो, ठीक है। तुम्हें अभी खेलना है कि बाद में, ठीक है, ये मीनिंग हो गया। येट मतलब क्या, तब भी। ही इज एन इंट्रोवर्ट येट ही लाइक्स पार्टीज, वह तो इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट का मीनिंग क्या है, बहुत कम बात करता है, ठीक है। येट तब भी, फिर भी, ही लाइक्स पार्टी, उसको पार्टी तो करना पसंद है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर येट आ गया दोनों को जोड़ने के लिए, दोनों क्लॉजेस को जोड़ने के लिए। हर क्लोथ्स वर डर्टी सो ही शी वॉश्ड देम, यहाँ पर दोनों क्लॉथ को जोड़ने के लिए बीच में सो आ गया है, ठीक है। उसके कपड़े तो डर्टी थे, लेकिन उसने क्या कर दिया, उसने कपड़े अपने धो डाले, इसलिए डर्टी थे, इसके लिए कपड़े धो डाले। तो ये सारे वर्ड्स है, इसे कहेंगे कोऑर्डिनेटर, जो डिफरेंट, दो अलग अलग इंडिपेंडेंट मेन प्रिंसिपल क्लॉजेस को जोड़ते हैं, ठीक है। ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस। हम लोग आराम से एक एक पॉइंट सीखेंगे, ठीक है। सिंपल सेंटेंस था जो सिर्फ एक सब्जेक्ट था, एक प्रेडिकेट था उसके अंदर, वो हो गया सिंपल सेंटेंस, ठीक है। और दूसरा देखा हम लोगों ने कंपाउंड सेंटेंस, जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए फैन बॉयज यूज होते हैं, ये वर्ड्स होते हैं। ये हो गया आपका कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। आप लोग को ये पहचानने के लिए भी वो लोग मार्क्स आपको दे देते हैं। कभी कभी वो लोग इतना पूछते हैं कि पहचानो, सिंपल है कि क्या है, कंपाउंड है कि कॉम्प्लेक्स है, पहचान लिया, यू विल गेट मार्क्स, ठीक है। ये हो गया। अभी अगला वाला इनका तीसरा बड़ा भाई है, सबसे छोटा भाई सिंपल, उसके बाद में उससे थोड़ा बड़ा भाई कंपाउंड, और सबसे बड़ा भाई जो है वो कॉम्प्लेक्स। अब सर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे पहचानते हैं, हम लोग सिंपल पहचान गए, एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट, एक वर्ब जो भी रहेगा वो सिंपल सेंटेंस हो गया। कंपाउंड, दो क्लॉजेस है, उनको जोड़ दिया, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है, उनको जोड़ दिया फैन बॉयज ने, मतलब कोऑर्डिनेटर्स ने जोड़ दिया, तो वो हो गया कंपाउंड सेंटेंस। तीसरा बड़ा भाई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, तो देखो, व्हेन टू क्लॉजेस, एक होगा मेन क्लॉज उसमें से, और दूसरा होगा डिपेंडेंट क्लॉज, जिसे कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो इस पर डिपेंड रहता है मेन क्लॉज पर। मेन क्लॉज और बाद में सबऑर्डिनेट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है ना, जो इस पर डिपेंड है, जिससे ज़रूरत है बैसाखी की, ठीक है। तो वो सेंटेंस अगर ऐसा होगा तो वो होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मेन क्लॉज और एक होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज का और एक वर्ड क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज, जो डिपेंड है इसके ऊपर, ठीक है। ऐसा अगर सेंटेंस होगा तो वो होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और जैसे कि कंपाउंड सेंटेंस में दो मेन क्लॉज को जोड़ने के लिए होते हैं ना कोऑर्डिनेटर्स, ये वर्ड्स, वैसे ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो क्लॉज को जोड़ने के लिए होते हैं सबऑर्डिनेटर्स, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये हो गए सारे वर्ड्स उन दोनों को जोड़ने के लिए, ठीक है। 50 सबऑर्डिनेटर्स है, बार बार पढ़ने पर, एक 4 बार पढ़ोगे ना, आप लोग को आइडिया आ जाएगा कि कौन से है करके। तो 50 वर्ड्स है, इन जब ये जोड़ते हैं दो क्लॉजेस को, एक मेन क्लॉज को और दूसरे सबऑर्डिनेट क्लॉज को, तब समझ जाओ कि वो क्या है, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो क्लॉज को जोड़ने के लिए सबऑर्डिनेटर्स होते हैं। चलो, तीसरा पहचानने में आ गया आप लोग को, कैसे पहचानेंगे आप लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को, टू क्लॉजेस आर जॉइंट विथ सबऑर्डिनेटर, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है। आप लोगों को जब पीडीएफ सेंड किया जाएगा तब आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कैसे पहचानना करके, आप लोगों को सब जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। कैसे पहचानेंगे सिंपल को, इट इज अ सेंटेंस विच कंसिस्ट ऑफ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, दैट्स इट, ओके। और उसके बाद में देखो क्या, वन एंड ओनली वन फाइनाइट वर्ब्स, इसमें क्या होगा, एक ही सब्जेक्ट होगा और एक ही फाइनाइट वर्ब होगा, ठीक है। तो वो है सिंपल सेंटेंस। देयर आर चेयर्स वैकेंट हियर, ठीक है, इसमें एक ही सब्जेक्ट है और एक ही प्रेडिकेट है। द पुलिसमैन चेज द थीफ, देखो क्या है, एक ही फाइनाइट वर्ब आ गया, कौन सा वाला, चेज्ड। वी शाल विजिट हिम नेक्स्ट वीक, ठीक है, देखो क्या आ गया वर्ब इसके अंदर, शाल विजिट, है ना। मतलब क्या है, इसमें एक ही सब्जेक्ट है, एक ही वर्ब है, दैट मीन्स दिस इज
सिंपल सेंटेंस। कंपाउंड का एग्जांपल देखो आपके सामने है, इट इज अ सेंटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू मेन प्रिंसिपल क्लॉजेस, वो होगा कंपाउंड सेंटेंस। वो देख लिया हम लोगों ने, बार बार बता रहा था कि आप लोग का रिवाइज हो जाएगा, तो आप लोग सुनने के बाद भी आप लोग को जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोग को पढ़ने के बाद में, इसके लिए आई एम रिवाइजिंग इट अगेन एंड अगेन। ठीक है, ये उसके एग्जाम्पल्स है। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे पहचानेंगे बताया आप लोग को मैंने क्या, व्हेन टू क्लॉजेस, एक मेन क्लॉज और दूसरा जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज जॉइंट होते हैं सबऑर्डिनेटर से, इन सारे वर्ड से 50 वर्ड्स है, अभी 50 कहाँ पे लिखो यहाँ पर इतने सब, तो ऊपर वो लिस्ट में दिया है मैंने वो फोटो में, ठीक है, तो वो देखो उससे जॉइंट किया रहेगा, दैट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, मालूम पड़ गया। आई टोल्ड हिम दैट आई वॉज इन अ हरी टू रीच थिएटर। यहाँ पे देखो क्या है, एक है क्लॉज कौन सा वाला, आई टोल्ड हिम, मेन क्लॉज, फिर बाद में आई वॉज इन अ हरी, ये जो है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज। देखो जोड़ने के लिए बीच में क्या आ गया यहाँ पर, दैट है ना, तो दोनों को जोड़ने के लिए बीच में दैट आ गया कि नहीं, तो दैट है ना सबऑर्डिनेटर है अपने लिस्ट में ना, दैट है, द बिगर लिस्ट दैट फोटो वाज देयर ना, इन द लिस्ट दैट वाज देयर। ठीक है, दैट अगर है दोनों क्लॉजेस को जोड़ने के लिए, दैट मींस दैट इज सब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, देखो लिस्ट में देखो दैट है क्या भाई, है, दैट है ना दोनों को जोड़ने के लिए। ये वो वाला दैट नहीं है, दैट बॉय इज टीजिंग मी, ये वाला दैट नहीं है वो। ठीक है, ये दूसरा दैट है। वो दैट का मतलब क्या है, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रीपोजिशन। ठीक है, लेकिन ये अलग है, सर दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और ये जो है ये क्या है, ये कंजंक्शन है। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। अब दूसरा एग्जांपल देखो, द डियर रन्स फास्टर देन द चीता, ये भी क्या है, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो गया है, यहाँ पर आपने यहाँ पर दो क्लॉजेस को ज्वाइन किया हुआ है। राजीव बॉट अ न्यू जैकेट विच वॉज मेड फ्रॉम एनिमल स्किन, यहाँ पे देखो क्या गया, यहाँ पर सबऑर्डिनेटर कौन सा इसमें आ गया, सबऑर्डिनेटर विच आ गया है, विच हमारे इस लिस्ट में है। ओके, तो फिर इस तरह से आप लोगों को पता करने आना चाहिए कि सिंपल कैसे पहचानते हैं, कंपाउंड कैसे पहचानते हैं और कॉम्प्लेक्स कैसे पहचानते हैं। दो क्लॉज के बीच में कोऑर्डिनेटर्स आ गए, फैन बॉयज वर्ड्स, तो वो हो गया कंपाउंड सेंटेंस। दो क्लॉजेस के बीच में अगर सबऑर्डिनेटर्स आ गए 50 वाले वर्ड्स, तो वो हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेटर भी नहीं है और सबऑर्डिनेटर भी नहीं है, वो 7 फैन बॉयज भी नहीं है, 50 वाले वर्ड्स भी नहीं है, तो वो हो गया पहला वाला, कौन सा वाला, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे लेक्चर में, क्या देखेंगे, सिंपल का कंपाउंड कैसे करना है, कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स कैसे करना है, कॉम्प्लेक्स का सिंपल कैसे करना है, वो देखेंगे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, टिल देन कीप वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।